लास्ट एक महीने से मार्केट गिर रहा है और सब लोग परेशान हैं। ऑलमोस्ट निफ्टी 8% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में 30 से 50%, 60% तक का करेक्शन आ चुका है। वो सब तो ठीक है, लेकिन निफ्टी 100 के शेयर्स में भी 40% के ऊपर के करेक्शंस आ चुके हैं। अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मोस्टली ऐसे टाइम में पैनिक होकर अपने शेयर्स थ्रू अवे प्राइस पे बेच देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी मार्केट में चीज़ वन वे नहीं चलती, चाहे वो रैली हो या करेक्शंस हो। मार्केट का नेचर ही है कि वो हमेशा एक बॉटम बनाएगा, टॉप करेगा, टॉप से अगेन करेक्शंस होगा। सो अगर हम देखें तो करंटली इजराइल और हमास का वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ऐसे समझो, क्योंकि हमास के जो बड़े लीडर्स थे वो इजराइल ने उनको ख़त्म कर दी है। ईरान के भी अभी चल रहा है वॉर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट बड़ा वॉर कंटिन्यू होते रहेगा। वो भी थोड़े टाइम में मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो प्रेशर था ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। बाकी बात करें तो बाकी वर्ल्ड में सारे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया को छोड़ के। तो एज सच वर्ल्ड में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं हुई कि जहाँ पे सारे वर्ल्ड के मार्केट गिर रहे हो। अब इंडिया के मार्केट गिरने के जो अभी तक जो रीजंस एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसमें एक चाइना फैक्टर के भी, चाइना के शेयर्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो जो FIIs है जो इंडिया में से एग्जिट करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म आप मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि FI कंटिन्यू बेचते रहेंगे। उन्होंने अक्टूबर महीने में 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है, जिनके सामने अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो वो सिर्फ 8% कम हुआ है। और ये एक महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग है FII की। आई थिंक लास्ट 5-6 साल की बात करें तो इवन कोविड में भी जो इनकी 1 मंथ की सेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये महीने में जो इतनी सारी सेलिंग हुई है वो भी प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी तरफ निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो जिस तरह से थोड़े रिजल्ट वीक आ रहे थे, तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ इकट्ठे होके निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिरा रहे थे। और वही रीज़न था जो बोलते हैं ना कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, कि जब चीज़ें गिरती है तो अच्छे शेयर्स भी गिरने लगते हैं एंड फिर वो ये चक्र चलता रहता है। सो कहीं ना कहीं मार्केट को बॉटम बनाना है। और लग रहा है कि मार्केट के लिए अक्टूबर महीना पैनिक वाला था। लास्ट अक्टूबर में भी यही चीज़ हुई थी कि जब इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ मार्केट बहुत करेक्ट हुआ अक्टूबर में, लेकिन फिर नवंबर दिसंबर में 1 वे रैली देखने को मिली। ऐसे ही अभी लग रहा है कि शायद ये करेक्शन का फेज ख़त्म हो चुका है। मार्केट ने ऑलमोस्ट बॉटम बना लिया और ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 1 वे रैली करेगा नवंबर दिसंबर में। अगर देखो कल मार्केट क्या रिएक्ट करेगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जब मार्केट इतना गिरता है तो आपके पास शेयर के लिस्ट रेडी होने चाहिए कि जब मार्केट बॉटम बना के ऊपर जाएगा तो आप कौन से शेयर में पहला इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे। नो डाउट ऐसे टाइम पे शॉर्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स अवॉइड करना चाहिए। सिलेक्टेड मिड कैप भी अवॉइड करने चाहिए। शॉर्ट टर्म तो स्मॉल कैप तो अवॉइड ही करने चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के शेयर्स देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स करेक्ट कौन से हुए हैं, जो फंडामेंटली बहुत अच्छे थे या जो मतलब बहुत एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम जो निफ्टी 100 के टॉप 18 शेयर्स जो गिरे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो करेक्शंस हुआ है निफ्टी 100 के शेयरों में वो 40% से 25% तक का करेक्शंस है। सो आज के वीडियो का फोकस यही है कि हम ये शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इतने कम हुए हैं ऐसे मार्केट में। और आपको ये शेयरों पे फोकस करके जैसे ही मार्केट बॉटम बना के ऊपर जाता है तो आपको ये शेयरों पे फोकस करना चाहिए और ये शेयरों में आपको थोड़ा कैपिटल अलॉट करना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो निफ्टी 100 का जो सबसे बड़ा करेक्शन अगर कोई भी शेयर्स में आया है तो वो है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस की बात करें तो उसका जो करंट रेट अभी जो है दैट इज 721। ये 721 पे ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। और 721 पे अभी ट्रेड कर रहा है।
और उसका जो 1 ईयर का जो हाई था, 1 ईयर का जो हाई था दैट इज़ 1259 इनका 1 ईयर का हाई था, और उसका जो 1 ईयर का जो लो था वो था 522। सो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 1259 से 721 मतलब 43% का करेक्शंस अदानी टोटल गैस में ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अदानी टोटल गैस इन अ वे देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाई था उसका 4000 था हिडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा कैपिटल अलॉट कर सकते हो, ताकि शेयर बहुत नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट उनके रिजल्ट अच्छे आए और अगर ये शेयर चलेगा तो बहुत शॉर्ट टाइम में ये 2000 तक भी जा सकता है। बट अगेन ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप आपके हिसाब से रिस्क एनालिसिस करके ही शेयर खरीदें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो शेयर्स हैं जो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड में हुए हैं या तो सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है जो आने वाले टाइम में बाउंस बैक कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड नंबर पे वो है IRFC मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो करंट रेट है वो है 134। इसका जो लास्ट 1 ईयर का जो हाई था वो था 229 और लास्ट 1 ईयर का लो देखे तो 65। तो ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर के हाई से ये 134 यानी 41% का करेक्शन दे चुका है। थर्ड नंबर पे है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे 20% का लोअर सर्किट लगा के मतलब उनके रिजल्ट ख़राब आए, तो वही रीज़न था कि शेयर बहुत करेक्ट हुआ है। करंट रेट जो उनका चल रहा है वो है 1037। 1 ईयर का जो हाई बनाया था वो था 1694 एंड 1 ईयर का जो लो था वो था 1025। सो 1025 अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से 1694 से करंटली 1037 मतलब ऑलमोस्ट 38.80% का करेक्शंस ये शेयर्स में हो चुका है इंडसइंड बैंक में। अब बैंकिंग शेयर्स वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कुछ सिलेक्टेड बैंक को छोड़ के, बट आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है वो वैसे भी साल का लोएस्ट रेट चल रहा है। 1025 उसका रिकॉर्ड लो था 1 ईयर का एंड करंटली इट इज़ 1037। तो आप यहाँ पे इंडसइंड बैंक में फोकस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो जो करंट रेट चल रहा है उसका वो है 108.45। उसका लास्ट 1 ईयर का जो हाई बना था वो था 172.5 एंड 1 ईयर का जो लो बना था 91.25। सो ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर के हाई से अभी जो 108 है तो ऑलमोस्ट 37% का करेक्शन हमको यूनियन बैंक में देखने को मिला है। लोधा, अब लोधा की बात करें तो करंट रेट जो है उसका 1071.05 है। जो हाई बनाया था लोधा ने लास्ट 1 ईयर में वो था 1649.95 एंड 1 ईयर का जो लो है वो है 701.70। तो ऑलमोस्ट अपने हाई से लास्ट 1 ईयर रिकॉर्ड हाई से ये शेयर ऑलमोस्ट 35% गिर चुका है। जो उनका करंट रेट चल रहा है वो है 1071। अब हम देखेंगे तो DLF के रिजल्ट अच्छे हैं और लग रहा है कि DLF बाउंस बैक करेगा। तो जितने भी रियल इस्टेट शेयर्स है वो लग रहा है कि बाउंस बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लोधा पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट 35% गिर चुका है। नेक्स्ट है उसमें वो है बेल। अब बेल के पास बहुत सारे बड़े गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी है और ये लास्ट 1 ईयर में बहुत भागा है। आई थिंक 335 वॉज द हाई एंड लास्ट 1 ईयर का जो इनका लो था वो था 113.50। करंट रेट जो है वो 217 है। तो अपने 1 ईयर हाई से ये ऑलमोस्ट करंटली 35% डिस्काउंट पे चल रहा है। बेल मुझे अच्छा लग रहा है शेयर्स क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के कंपनी के पास बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ दी अदानी पावर। अब अदानी पावर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर का जो उनका लो था 289, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 895 का हाई बना चुका है। करंटली 591 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने हाई से 33.97% डिस्काउंट पे चल रहा है। एज अदानी ऑलरेडी इतना भाग चुका है तो आपको अदानी पावर इतना भाग चुका है तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। बट पावर सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, टाटा पावर्स और बाकी जो पावर सेक्टर के शेयर से अच्छे कर रहे हैं, तो आप फोकस कर सकते हो। आप बाय करना है तो अदानी पावर में भी बेट लगा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ NHPC। NHPC में भी जो करंट रेट चल रहा है दैट इज 78.59।
1 ईयर हाई जो बनाया था वो था 118.14 एंड 1 ईयर का जो लो था वो था 48.40। अपने 1 ईयर हाई से ऑलमोस्ट करंटली 33.62% डिस्काउंट पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। एनएचपीसी इन अ वे अच्छा शेयर है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो एनएचपीसी में लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले में। क्योंकि ये जितने भी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये निफ्टी 100 शेयर्स है, और निफ्टी 100 मतलब इंडिया के जो टोटल लिस्टेड शेयर्स हैं 6000 समथिंग, उसमें टॉप 100 कंपनी जो लिस्टेड ऑन एनएससी में जो टॉप 100 कंपनीज है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आपको कोई शेयर्स 30 to 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो थोड़ा एनालाइज करके आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे करंट रेट जो चल रहा है 95.79, उसका 1 ईयर का जो हाई था वो था 142.90 एंड 1 ईयर का लो था वो था 67.35। सो ऑलमोस्ट 32.97% लो चल रहा है अपने ऑल टाइम 1 ईयर हाई से। एज अगेन बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्टेड बैंक चल रही है, यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा एज ऑफ नाउ, बट आप बैंकिंग शेयरों पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि आईसीआईसी के रिजल्ट अच्छे आए, येस बैंक के रिजल्ट अच्छे आए, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि बाकी सब बैंक भी अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें, बट आप आपके हिसाब से एनालाइज करके फोकस कर सकते हैं। नंबर 10 पे है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे जो करंट रेट चल रहा है वो है 919, उसका जो 1 ईयर हाई है वो है 1348, जो आई थिंक उसने 2 महीने पहले ही बनाया है, और जो बॉटम था वो था 686। ऑलमोस्ट अपने हाई से 1 ईयर हाई से 31.82% करेक्टेड है एंड 909 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में ब्लॉक डील भी हुई है, बहुत जो FIIs है उन्होंने भी अच्छी खरीदारी की हुई है, तो आप ये शेयर पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट क्रिटिकल IRCTC आप देखेंगे तो लास्ट जो हाई बनाया था उसने ऑल टाइम हाई दैट वाज 1138, जो कि 635 से लेके 1138 तक वन वे रैली देखने को मिली। उसके बाद ये करेक्ट होते होते अभी 814 पे ट्रेड कर रहा है। उसमें लास्ट 1 और 2 मंथ्स में देखेंगे, लास्ट 1 मंथ में उसमें थोड़ा सीवियर करेक्शंस आया। उसके पीछे के जो मेजर रीजंस है उसमें यह है कि जो 4 महीने का उनका बुकिंग पीरियड था वो कम करके अभी 2 महीना कर दिया। यहाँ पे उसको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, बिकॉज जब 4 महीने की बुकिंग थी तो इनके कैंसिलेशन के चार्जेस और जो एडवांस में उनको पैसे मिल जाते थे उस पर इंटरेस्ट अर्निंग हो रही थी। ये सब चीज़ें नेगेटिव हुई है, उसकी वजह से करेक्शन आया। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि IRCTC मोनोपोली कंपनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे भी आप टिकट बुक करते हो तो वो IRCTC थ्रू ही टिकट बुक होगी। एंड जब वंदे भारत एंड बहुत सारी नई ट्रेनें स्टार्ट हो रही है, आने वाले टाइम में IRCTC का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये 1-2 साल में आपको 2000 के लेवल तक दिखने को मिल सकता है। बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हो रही है, सो इनका रेवेन्यू मल्टीफोल्ड इंक्रीज होने वाला है। अगेन गवर्नमेंट कंपनी है, तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में ये तो नंबर 1 पे होना ही चाहिए। IRCTC जब आपको अब 30 ऑलमोस्ट 29% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मस्ट बाय शेयर्स है जो आपको ये अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं इन बिटवीन की मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म या तो स्विंग ट्रेड पर्पज से बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी है मैं फंडामेंटली, और आपका अगर व्यू पॉइंट 3 महीने 6 महीने या 1 ईयर का हो तभी आप ये सब शेयरों में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी जो जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिस तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट में, हो सकता है कि और भी करेक्शन थोड़ा हमको देखने को मिल सकता है। एंड नंबर 12 पे है अदानी एंटरप्राइज। अब अदानी एंटरप्राइज जो कंपनी है आप देखेंगे तो अभी 2 वीक पहले उसका QIP ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर की प्राइस पे आया था। इसका ऑल टाइम हाई 4000 के ऊपर का है, और शेयर लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही 3000 से 2700 तक करेक्ट हुआ है। तो आई थिंक ये शेयर्स में शार्प रिकवरी आ सकती है, और इसका जो हाई गया था लास्ट 1 ईयर में वो था 3743। सो आपको ये शेयर पे फोकस करना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि ये भी एक वन ऑफ दी बाय शेयर्स होना चाहिए। ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर हाई से 28% करेक्शन पे ये आपको मिल रहा है। टाटा मोटर्स जो कि इंडिया का टेस्ला बोला जाता है, टाटा मोटर्स
ऐसी कंपनी है कि जब कुछ भी नहीं दिमाग में आता हो तो आप इसमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर ले। नो डाउट लास्ट 1 मंथ में सारे ऑटो कंपनीज के सेल्स की नो वरी एंड जो सेंटिमेंट स्पेसिफिकली बजाज ऑटो ने खराब किया है उसके जो पुअर रिजल्ट की वजह से, उसकी वजह से सारे ऑटो सेक्टर पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो उसकी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में भी करेक्शन सीवियर हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि इंडिया में ईवी मार्केट में उसका 80% से ज़्यादा का शेयर्स है, सारे सेगमेंट में इनकी गाड़ियाँ हैं, और जिस वजह से जो जगुआर जैसी भी ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में है, तो टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से जिस तरह से टेस्ला बढ़ रही है, ये शेयर्स आप अगर होल्ड करते हो, आपके पोर्टफोलियो में 2-3 साल होल्ड करते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2-3 हज़ार भी आपको देखने को मिल सकते हैं 2-3 साल में। अगेन ये ऐसे शेयर्स है जो आपको लेके रख लेने हैं, आपको सेल नहीं करना है। टाटा मोटर्स ने लास्ट ईयर 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो 400 से 1000 तक की वन वे रैली देखने को मिली है। और जब आपको ये इतने सस्ते रेट पे मिल रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट बाय शेयर से होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैनरा बैंक की। जो करंट रेट उनका है वो है 94.64, वन ईयर हाई जो था वो 128.90, 1 ईयर लो 68.42 एंड वो अपने 1 ईयर हाई से ऑलमोस्ट 26.58% तक का करेक्शन दे चुका है। अगेन कैनरा बैंक, मैं बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, सिलेक्टेड शेयर को छोड़ के आप अवॉइड ही करें, इसीलिए इसमें मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है। डी मार्ट की बात करते हैं। करंट रेट चल रहा है 4040, 1 ईयर हाई था 5484, 1 ईयर लो था 3620। सो अपने 1 ईयर हाई से ऑलमोस्ट 26.34% करेक्टेड है। अगेन डी मार्ट में भी थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से क्विक कॉमर्स जो कि जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे जो प्लेटफॉर्म पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रहा है, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ डी मार्ट। क्योंकि अभी आजकल लोग मॉल जाना कम प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको 10 मिनट में घर पे डिलीवर हो रही है। दैट इज ऑल्सो कम्पिटेटिव प्राइसेस विच इज इनडायरेक्टली नो इम्पैक्टिंग द मार्जिन ऑफ द डी मार्ट। सो डी मार्ट में अगेन मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा कॉशियस रहिए एंड वेट एंड वॉच करिए। जब आपको लगे कि ये बेस बन गया और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और शेयर अगर आपको अप ट्रेंड में ज़्यादा दिखे तो ही आप सोच सकते हैं बाय करने का। एज ऑफ नाउ तो मेरा व्यू इसमें कोई न्यूट्रल ही है। सो आप एज ऑफ नाउ अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये शेयर ऑलरेडी इतना भाग चुका है, उसका 1 ईयर लो था 1767, 1 ईयर हाई था 5674, और करंट रेट जो चल रहा है 4182। यहाँ पे आप थोड़ा वेट करिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट ने बॉटम बना लिया तो डेफिनेटली ये ऐसी कंपनी है जिनके पास गवर्नमेंट के सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स है और ये मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। बट रिस्क फैक्टर भी हाई है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक साल में 3 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, 200% से 300% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस रहना है। दो इट इज़ 26% ट्रेडिंग है डिस्काउंट, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। 17th इज द इंडियन ऑयल। करंटली रेट चल रहा है वो 146, 1 ईयर हाई था 196.80, 85.50 वॉज 1 ईयर लो, एंड करंट 1 ईयर हाई से 25.51% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सारे ब्रोकर के रिकमेंडेशन देखोगे, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इनको 200 या ऊपर का बाय कॉल दिया हुआ है। इन वे ऑयल कंपनीज जब ऑयल में इतना सारा प्राइस करेक्शंस आया है, सो ऑयल कंपनीज अच्छा कर सकती है। बट जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, लग रहा है कि एज ऑफ नाउ आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये शेयर्स में थोड़ा कॉशियस व्यू ले, एंड थोड़ा मार्केट जब लगे कि बॉटम बन गया और ऊपर जा सकता है, तभी आप बाय करने के बारे में सोचिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट वन इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का करंट रेट जो है वो 991.10 है। 1 ईयर हाई जो था वो 1324.30, 1 ईयर लो जो था वो था 567.75। तो 25% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे चुका है। अभी फार्मा कंपनीज एज ऑफ नॉट डूइंग द गुड, सो अगेन मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। सो अगर आप मेरे को बोले समरी टर्म्स में कि आउट ऑफ दिस 18 निफ्टी 100 टॉप कंपनीज जिनमें 40% से 50% करेक्शंस हुआ है, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से शेयर पे फोकस करना चाहिए। जो नंबर 1 है वो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक आपके रडार पे होना चाहिए। IRCTC, अदानी एंटरप्राइज, देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस,
NHPC, बेल, लोधा, IRFC एंड अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 43% करेक्ट हो चुका है और ऑल टाइम हाई इसका 4000 के ऊपर है। लेकिन अगर आप कंपेटिटर के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है। इसीलिए आप खुद की भी थोड़ी एनालिसिस करके फोकस करें। बट ऐसे माहौल में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट में आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रॉफिट बनाना, मेरे ख्याल से स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स अवॉइड करने चाहिए और आपका ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए दैट इज़ ऑन दी लार्ज कैप एंड सिलेक्टेड ऑल टाइम ग्रीन शेयर्स, जिसको बोलते हैं कि टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, देन IRCTC हो गया, क्योंकि जो रिकवरी आएगी तो सबसे पहले यही शेयरों में आएगी। सो ये आज के वीडियो में बस आपको यही बताना था कि आप अभी जब मार्केट ग्रेजुअली बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आप निफ्टी 100 के शेयर्स पे फोकस करो और यहाँ पे जो भी आपको एट्रैक्टिव लगे उस पर आपका ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आपका स्मॉल लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन हमको बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपके कोई दोस्त लोग भी अगर मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो आप शेयर करिए। मैं अपने वीडियो में ज़्यादा फोकस कंटेंट पे करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि वीडियो कैसी दिखेगी, रेदर देन ये फोकस होता है कि कस्टमर को ऑडियंस को क्या चाहिए। तो मेरे वीडियो में आप देखेंगे ज़्यादातर वेटेज होता है कंटेंट पे होता है। फिर भी आपके जो सजेशंस है, सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। कोशिश करेंगे वीडियो को इम्प्रूव करने की और ऐसे आपका प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।